अचानक नींद में डूबी एक नेत्रहीन लड़की घबराकर जाग उठती है। वह आदतन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को छूती है क्योंकि उसके लिए समय जानने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन जब वह बगल में बैठी अपनी आंटी को आवाज देती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। वह दोबारा पुकारती है, फिर तीसरी बार, मगर सामने सिर्फ सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि आंटी की सारी चीजें अब भी सीट पर रखी हुई थीं। लड़की सोचती है शायद वह वॉशरूम गई होंगी। वह मदद के लिए सर्विस बटन दबाती है। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर 1 मिनट, फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन कोई फ्लाइट अटेंडेंट नहीं आता। अब लड़की घबरा जाती है। वह खुद सीट से उठकर मदद ढूंढने निकलती है, हाथों से रास्ता टटोलते हुए। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। पूरा केबिन खाली था। सीटों पर सिर्फ यात्रियों की बिखरी हुई चीजें थीं, बैग, कपड़े, मोबाइल, लेकिन इंसान नहीं। डर के बावजूद वह आगे बढ़ती रहती है। अचानक उसका हाथ एक मुलायम सी चीज से टकराता है। वह एक नकली विग होती है। सच्चाई समझते ही वह जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सो रहा फ्लाइट का कप्तान तुरंत जाग जाता है। वह भागते हुए केबिन में आता है। सब लोग कहां हैं? वे चले गए हैं। सबके सब। पहले कप्तान को यकीन नहीं होता क्योंकि टेक ऑफ के समय यह फ्लाइट यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। लेकिन अब केबिन में गिने चुने लोग ही बचे थे। जो भी आवाज सुनकर बाहर आते हैं कप्तान उन्हें गिनता है। पूरे विमान में अब सिर्फ 10 लोग रह गए थे। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि शायद फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन जब यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विमान अब भी बादलों के ऊपर उड़ रहा था। यह देखकर कप्तान घबरा जाता है। वह तुरंत कॉकपिट की ओर बढ़ता है। रास्ते में बिखरी हुई चीजें देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक हवा में गायब हो गए हों। यहां तक कि कुछ सीटों पर हार्ट पेस मीकर तक पड़े हुए थे। कोई इंसान इतनी जल्दी में ऐसी चीज नहीं छोड़ सकता। कप्तान कॉकपिट का दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी एक एजेंट उसकी मदद के लिए आता है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं और जो वे देखते हैं वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कॉकपिट पूरी तरह खाली था। कोई पायलट नहीं, कोई को पायलट नहीं। विमान ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था और पायलट की सीट के पास अध खाया खाना अब भी रखा हुआ था। सवाल यह नहीं था कि वे कहां गए, सवाल यह था कि वे गायब कैसे हुए।